आज भी आंखों में तारों सी टिमटिमाती है सुनहरे जो पहले बचपन की कुछ धुंधलाई हुई यादें। वो दोपहरियां जो गांव की गलियों में दौड़ते तालाबों पर बतियाते बीत जाती थी। वो गांव की चौपालें जहां घंटों बोलते गपियाते बीत जाते थे, जहां खेतों में लहलहाती फसलें पनघट तक दौड़ती इतराती पगडंडियां कानों में रस घोल कर आज भी गुनगुनाती है। शहर की भागदौड़ से बचकर सर पर दौड़ती जिंदगी, जहां सुकून से थमकर सुस्ताती मुस्कुरा देती है। ये देश है जो सूर्य की पहली किरण के साथ जागता है। कैसी होगी भारत की वो धरती जिस पर भोर का सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। हमारे देश के उत्तर पूर्व में बसे उगते सूर्य के पर्वत अरुणाचल प्रदेश का मनमोहक गांव डोंग। ये है छत्तीसगढ़ का छिंदकालो गांव। यहाँ पाए जाने वाले ठिनठिने पत्थर पर आघात करने से घंटियों सा मधुर संगीत सुनाई देता है। गुजरात प्रांत के होडका गांव के निवासियों की कलाकारी देखते ही बनती है, जो अपनी मिट्टी के घरों को सुंदर रंगों में रंगकर दीवारों को कांच और पैचवर्क जैसे बेल बूटों से सजाते हैं। पर्यावरण संतुलन की जिस चुनौती से आज सारा विश्व गुजर रहा है, भारत के गांव ने उसका सार्थक समाधान निकाल दिया है। ये है महाराष्ट्र का मैथरन गांव, जहां मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगा रखी है पाबंदियां, ताकि वादियां हरी भरी रहें, शीतल मंद बयार बहती रहे वहां। आधुनिक युग से कदम मिलाने में सबसे आगे ये है भारत के सबसे विकासशील गांवों में से एक ओदनथुरई स्मार्ट विलेज। यहाँ के निवासी विंड एनर्जी से 350 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन करते हैं। इतना कि वे उसे केवल अपने पड़ोसी गांवों में ही नहीं, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बेचते हैं। वैज्ञानिक प्रयासों की ऐसी ही मिसाल है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव, जहां गांव वालों ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे एक ओर उन्हें सूखे की परेशानी से छुटकारा मिला, तो दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या भी दूर की जा सकी। राजस्थान के पिपलांथरी खुर्द गांव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विशेष संकल्प उठाया है। यहाँ बेटियों के जन्मोत्सव में पर्यावरण संरक्षण को थोड़ा सा शिफ्ट हो सकती है क्या? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए। हर गड्ढा है जन्म पर 111 पौधारोपण किए जाते हैं। इस प्रयास ने गांव को और भी हरा भरा बनाया है। देश के और भी अरे बना लेंगे तो आराम से देख, क्या मतलब नहीं है। राजस्थान से दूर में असम के मांजुली गांव में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किए जा रहे हैं। यहाँ पुत्र के तटों पर 1360 एकड़ का भूमि वही बनाएगी, इसे बनाया आवास दिया है। बनाया तो बनाओ। विज्ञान और ये तो अनुसंधान नीचे देखे जो अच्छा बैठा है, देखो रॉकेट उड़ा। किसी से पीछे नहीं। क्या जानते हैं गोरखपुर के माधवपट्टी गांव के निवासियों का वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान है कि यहाँ के बहुत से निवासी इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं में वैज्ञानिक हैं। हमारे देश के कुछ गांवों में
प्रकृति ने भी रोचक प्रसंग रचाए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के उमरी गांव में कई दशकों से जुड़वा बच्चे ही जन्म लेते हैं। पैक कर स्क्रोल पेंटिंग की आकर्षक कला किसे नहीं लुभाती। पेड़ बीच में अड़ रहा है। कलाकारी झारखंड के अमादुरी गांव के परिवारों का परिचय है। इस कला ने युगों पुरानी पौराणिक कथाओं को संजोकर संरक्षण दिया है, जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के कोंगथोंग गांव की बात ही निराली है। विस्लिंग विलेज नाम से मशहूर इस गांव की माएं अपने बच्चों को पुकारने के लिए एक खास धुन बनाती है। बच्चों के नाम की ही तरह ये धुन भी उनकी पहचान बन जाती है। भारत की युगों पुरानी वास्तुकला में हर युग की अपनी विशेषता है। हिमाचल के गढ़ी गांवों में अलग अलग दौर की वास्तुकला का अद्भुत संगम मिलता है। पुर्तगाली हो या इटालियन, इस्लामिक हो या राजस्थानी, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने इस गांव में एक साथ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के पट्टचित्र किस कला प्रेमी को नहीं लुभाते। वैसे एमपी के बारे में नहीं पता गांव का हर घर, हर परिवार इस कला में महारत रखता है। इनकी कला सारे विश्व में विख्यात है। रामायण, महाभारत, गीत गोविंदम आदि की पौराणिक कहानियां इन चित्रकलाओं में सजीव होती हैं। धातु विज्ञान में भारत युगों युगों से पारंगत है। इससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी मन भावन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ताल गांव में मिलती है। यहाँ की डोगरा कलाकृतियाँ पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। भारत की हर दिशा में हस्तशिल्प और कलाओं के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। नागालैंड के डेजिफे क्राफ्ट्स विलेज का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ बांस, कैन आदि से बनी बेहतरीन कलाकृतियाँ और लकड़ी पर बेजोड़ नक्काशी इस गांव के शिल्पकारों की खास पहचान बन चुकी है। हमारे देश में तरह तरह की कलाओं का बेमिसाल संगम मिलता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पोथुलाना देपल्ली में बनाई जाने वाली थूम लाता की लेदर पपेट्री की उत्कृष्ट कला हाथ से ही बनती है। लगभग 700 साल पुरानी आकर्षक रंगों से सजी ये कलाकृतियाँ आज सारे विश्व में विख्यात हो रही है। सच है कि लगन और हिम्मत हो तो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है। ऐसे ही कर्मठ उद्यमियों में एक नाम है बिहार प्रांत के गया के जीतन मांझी का। रंग बिरंगे धागों से सिल्क और कॉटन कपड़े बनाने की भारतीय कलाएं युगों से सारे विश्व में मशहूर हैं। इनमें से पोचमपल्ली गांव की एकत शिल्प भी शामिल है। आकर्षक रंगों के धागों को भूनकर ज्यामितीय डिजाइन से सजाई गई इस सिल्क की साड़ियाँ भारत ही नहीं विदेशों में भी महिलाओं के दिलों को मोह लेती है। भारत का प्राचीन संगीत हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। इन्हीं में से कुचिपुड़ी गांव का नृत्य अपने गांव के नाम से प्रसिद्ध है। सुमधुर संगीत लय ताल में बनती ये नृत्य नाटिका अपने प्राचीन और अर्वाचीन परिवेश में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तीज त्योहारों में अत्यंत लोकप्रिय है। रंगों का त्योहार उत्सव धर्मी इस देश की खूबसूरत पहचान है। क्या आप जानते हैं यही एक गांव ऐसा भी है जहां होली में रंगों और हंसी ठिठोली के साथ रंग भी बरसते हैं। उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव की मान मनवार से भरी ये अनूठी होली दूर दूर तक मशहूर है। हम कहीं भी क्यों न पहुंच जाए, बड़े बड़े शहरों या दुनिया के, कुरान लिखा हुआ है उस पर ये सारा चीज दिखा रहा है। अजीब नहीं लग रहा है। अगर हमने अपने गांव को जीना है तो उसको यही स्टेचू मिला था, यही मिला था, यही वाला मिला था। कभी नहीं निकलता, इंदौर में तो बारिश हो वो रही है। हमारी रगों में बस जाता है, वो हमारी सोच में हमेशा रहता है। अपने राइट में से
टपक गया, कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तिरंगा बन गया। क्योंकि गांव हमारी आत्माओं में बसता है। चल फोन